नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं, उन मैगजीन्स में प्रकाशित जो आर्टिकल्स होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो योजना मैगजीन है। और ये जो मैगजीन है ये मई महीने की है, जो कि हमारे संस्कृति आईएएस के जून मैगजीन में प्रकाशित हुई है। तो उन सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण रूप से प्रकाशित हुए थे। तो उसमें देखिए, प्रेस इन इंडिया जो रिपोर्ट है, इस शीर्षक के साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि भारतीय जो प्रिंट मीडिया एक इंडस्ट्री है, अब वो ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं विकसित हो रही है। और ग्लोबल स्तर पे ही डिजिटल और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उनके विकास, उनके उदय के बाद देखें तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक वृद्धि है वो स्थिर देखने को मिली है। और इसने कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी थी अपनी, वो दर्शाई है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की जो रिपोर्ट है प्रेस इन इंडिया, उसमें पंजीकृत जो भी समाचार पत्र हैं और जो पत्रिकाएं हैं, उन पर व्यापक डेटा प्रदान किया गया है, जो भारत के इस प्रकाशन क्षेत्र और उसकी जो विविधता है, जो भाषाई जो बहुलता है कि कई सारी भाषाओं में हमारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। तो देखेंगे कि आखिर जो रिपोर्ट आई है उसके जो प्रमुख कंक्लूजन है वो क्या दिए गए हैं, जो निष्कर्ष हैं वो क्या है, उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए, ये कहा गया है कि जो प्रकाशन है उनमें अब ग्रोथ देखने को मिली है। 2017 का जो वर्ष था वो 1.18 लाख जो पंजीकृत प्रकाशन है, उन प्रकाशनों से वर्ष 2022-23 में अब वृद्धि देखने को मिली है। जो वर्ष 2017 में देखें तो 1.18 लाख था, वही वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1.48 लाख तक पहुंच गया। और प्रिंट जो मीडिया है उसके क्षेत्र के अनुकूलन जो शीलता है, जो निरंतर मांग है, अब उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि जो डिमांड है उसके अनुसार ये कहीं ना कहीं अपने को ढाल रहा है। और अब ये क्या है कि लगातार इसमें जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अकेले वर्ष 2022-23 में देखें तो 2318 जो नई पत्रिकाएं हैं वो रजिस्टर्ड की गई हैं। तो इस कारण से जो इसके विस्तार की, इसके डिमांड की जो मांग है वो इस रिपोर्ट में बताई गई है, दर्शाई गई है। इसके अलावा देखें थोड़ा सा भाषा के संदर्भ में जो एक वितरण है, हिंदी जो है, हिंदी वर्ष 2022-23 तक देखें तो 57,000 से अधिक जो पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित हो रही हैं। और सबसे अधिक जो कह सकते हैं कि प्रकाशित होने वाला जो भाषा है, या जिस भाषा में खास तौर पे जो प्रिंट मीडिया है, जिस भाषा का सबसे अधिक प्रभाव है वो हिंदी भाषा है। अंग्रेजी जो भाषा है ये दूसरे स्थान पे है भारत के संदर्भ में। और इसके संदर्भ में देखें तो लगभग एक 20,000 से अधिक जो पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं। लेकिन डिजिटल जो बदलाव है उस कारण से जो प्रसार है उसमें थोड़ा सा देखने को दिक्कत मिल रही है। इसके अलावा भी कई सारे भाषाएं हैं, जैसे मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, इन भाषाओं में भी कहीं ना कहीं अब जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और ये राज्यों से जो मजबूत पाठक हैं उनकी जो संख्या है, जो क्षेत्रीय एक जो ज्ञान है उसका जो डिमांड है वो अब देखने को मिल रहा है। और जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब क्षेत्रीय जो रुझान है वो बढ़ रहे हैं। खास तौर पे देखें, कुछ क्षेत्रीय रुझानों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पंजीकृत जो पत्रिकाएं हैं वो 21,660 की संख्या में अब सबसे आगे हैं। इसके बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र का स्थान आता है। मराठी में जो भी प्रकाशित होते हैं, जो भी पत्र पत्रिकाएं, उनका स्थान आता है। और इन राज्यों की बात करें तो वार्षिक विवरण है वो जो दाखिल किया जाता है उसके संदर्भ में देखें तो जो दर है अब धीरे धीरे विकसित हो रही है। और ये कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि अब जो प्रिंट मीडिया जो एक इकोसिस्टम है अब वो मजबूत हो रहा है, वो विकास, वो ग्रोथ कर रहा है। उसकी जो रेंज है वो लगातार बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। उसके लिए जो भी एक अनुकूल जो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि बहुत सारे जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि कुछ पत्रिकाओं का जो परिचालन है, जो पहले काफ़ी पॉपुलर होती थी, लेकिन अब वो क्या हो चुकी हैं, वो बंद हो चुकी हैं। जैसे 2022-23 में देखें तो लगभग इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 से 40 जो पत्रिकाएं हैं
उनका जो प्रकाशन है वो बंद हो चुका है और कई सारी जो पत्रिकाएं हैं उनका कहीं ना कहीं देखें जो उत्पादन है, जो डिमांड है, उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। और ये जो चुनौतियां हैं ये दर्शकों की बदलती हुई जो प्राथमिकताएं हैं, जो अलग अलग रेंज के अलग अलग विषयों पर प्रकाशित होने वाली जो पत्रिकाएं थी जिसकी कभी बहुत ही डिमांड होती थी, लेकिन अब उसके जो दर्शक हैं, दर्शक नहीं कह सकते हैं, जो उसके पाठक हैं, तो उन पाठकों के बदलते हुए जो डिमांड है उस डिमांड के अनुसार या तो वो अपने को परिवर्तित नहीं कर पाई, पाठकों की जो रुचि है, उनके जो मांग वाले विषय हैं उनको कहीं स्थापित नहीं कर पाए। इस कारण से या तो उनकी डिमांड में गिरावट देखने को मिली है या तो वो अब उनका प्रकाशन ही बंद हो चुका है। नए प्रकाशन के संदर्भ में जो आंकड़े आए हैं उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो इसके संदर्भ में देखें तो अब लगातार 2022-23 में क्या है कि बहुत सारे जो आवेदन हैं वो आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत सारे स्वीकृत भी हुए हैं। और प्रिंट मीडिया में चल रही जो गतिशीलता है, जो उद्यमशीलता है, ये उस रुचि को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि नहीं, अब प्रिंट मीडिया में भी लोगों का कहीं ना कहीं जो रुचि है वो अब बढ़ रहा है। इसे कहीं ना कहीं एक रोजगार के क्षेत्र के स्तर पे, स्टार्टअप के स्तर पे अब जो लोग हैं इसे अपनाना चाह रहे हैं कि क्योंकि इसकी जो प्रभावशीलता है अब वो सब लोग जान चुके हैं कि जो प्रिंट मीडिया है इसका जो रेंज है, इसका जो विस्तार है, अब वो पहले की तरह सीमित नहीं रह गया है। खास तौर पे डिजिटल जो प्रचार हुआ है, डिजिटल जो प्रसार हुआ है, उसके आने के बाद जो प्रिंट मीडिया है इसका विस्तार काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इस तरह से ये पूरा जो रिपोर्ट आया था इस पर हमने चर्चा की। अब हम बात कर लेते हैं, एक और टॉपिक है जो कि प्रकाशित हुआ था इस योजना में, वो है भारतीय मीडिया और मनोरंजन जो उद्योग है। क्योंकि ये मीडिया से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे उन्हीं पर ये प्रकाशित आर्टिकल थे योजना में। तो उसमें जो दूसरा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपके लिए खास हो सकता है वो है भारत की जो मीडिया है, इंडियन जो मीडिया है और जो मनोरंजन इंडस्ट्री है, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसको लेकर ये इस शीर्षक के साथ जो पूरा आर्टिकल है वो प्रकाशित हुआ था। क्योंकि भारत की जो मीडिया है और जो मनोरंजन क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में देखें तो काफ़ी एक मजबूत संबंध भी देखने को मिला है। और मनोरंजक जो इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, ये खास तौर पे दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। क्योंकि अब मीडिया और जो मनोरंजन इंडस्ट्री है ये दोनों काफ़ी तेजी से विकास कर रहे हैं। किफ़ायती जो इंटरनेट सेवाओं का प्रसार हुआ है, पहुंच हुआ है, बढ़ती लोगों की जो इनकम है, जो उनकी आय है, जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो तेजी से डिजिटल जो फॉर्मेट है, वो डिजिटल जो फॉर्मेट है अब वो काफ़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और इसी कारण से देखें तो जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसके क्षेत्र में भी अब विस्तार देखने को मिल रहा है। तो अब जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसके पीछे कई कारण हमने बताया। पहला तो एक तो जो प्रिंट मीडिया है उसका विस्तार हो रहा है, डिजिटल उसमें समावेशन हुआ है। उसके बाद देखें कि भारत का जो मीडिया है और जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इन दोनों में कहीं ना कहीं देखें तो अब जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और इस कारण से बढ़ रही है कि अब जो इंटरनेट जैसी जो सेवा है, ये जो सेवा है ये पहले से काफ़ी सस्ती हुई है। दूसरी, पहुंच के स्तर पे भी इसका जो विस्तार है वो काफ़ी अधिक हो गया है। और तीसरी बात कह सकते हैं कि लोगों की जो आय है, जो इनकम है, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। और वर्तमान में इसके प्रति देखें तो जो उपयोगकर्ता है, औसत तौर पे देखें तो खास तौर पे एक बड़ा जो डिमांड है वो मीडिया और मनोरंजन के प्रति देखने को मिल रहा है। और इसी के संदर्भ में खास जो फिकी ईवाई है उसकी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत जो है, भारत का जो विज्ञापन क्षेत्र है वो जीडीपी अनुपात में देखें तो वर्ष 2025 तक ये कहा गया कि जो 2019 में जीडीपी में कहीं ना कहीं देखें तो जो अनुपात था, अगर जीडीपी में इंटरटेनमेंट जो था उसका जो कह सकते हैं कि जो योगदान था खास तौर पे वो कितना था, तो वो 0.4% था। ये अनुमान 2019 का है, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदलता दिख रहा है। और ये जो अब डेटा आया है 2025 में, ये 2019 में था, अब 2025 में देखें तो ये 2.4 से काफ़ी बढ़ चुका है। ये 0.3
3.8 पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा जो परिवर्तन है वो इस सेक्टर में देखने को मिला है। और प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो ये 0.4% की रेट से क्या कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है, ये वृद्धि कर रहा है। तो इस कारण से खास तौर पे अगर हम देखें तो जो विज्ञापन क्षेत्र है, जो एडवर्टाइजमेंट क्षेत्र है, तो विज्ञापन जो क्षेत्र है ये तेजी से ग्रोथ कर रहा है और ये कहीं ना कहीं जीडीपी में एक बड़ा जो योगदान है वो भी दे रहा है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो भी उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री है, उनका जो आकार है, उनका जो विकास है, उसके संदर्भ में बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। जैसे 2026 तक 3.08 ट्रिलियन जो रुपए हैं, यानी कि 2024 में जो 2.55 ट्रिलियन रुपए थे, तो उससे अब वृद्धि देखने को मिल सकती है 2026 में। यही नहीं, इसमें ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट हो रहा है। 10% के दर से जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। जो पारंपरिक मीडिया है जैसे टीवी, प्रिंट, रेडियो, इन्होंने वर्ष 2023 में राजस्व में 57% का योगदान दिया था, जबकि वही प्रिंट मीडिया जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें देखें तो 8 से 10% बढ़ने का जो उम्मीद है वो दर्ज किया गया है। ऐसे ही वीडियो जो बाजार है, टीवी है, डिजिटल है, तो इनमें भी अब ग्रोथ देखने को मिल रही है। खास बात यह है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो डिजिटल क्षेत्र है उसमें खास तौर पे अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2024 में विज्ञापन जो बाजार था उसमें 330 बिलियन से ऊपर का ये पूरा जो क्षेत्र है वो हो चुका था, जिसमें टीवी, डिजिटल विज्ञापन के खास योगदान देखने को मिले थे। और बड़े स्तर पे जो कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर एक्सपेंडिचर आता है, भारत वैश्विक स्तर पे इस क्षेत्र में देखें तो 8वें स्थान पे आता है और शीर्ष 10 बाजारों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई ये जो क्षेत्र है ये माना जा रहा है। इसके अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म है इनका भी काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। वीडियो स्ट्रीमिंग इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो इससे जुड़े बहुत सारे डेटा है, जैसे 14.1% जो CAGR है उसके बढ़ते हुए इस सेक्टर में देखें तो 2026 तक ये 21,032 करोड़ रुपए तक पहुंचने का उम्मीद दर्शाया गया है। तो ये कुछ डेटा दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में कितना वृद्धि देखने को मिल रही है। भारतीय जो OTT प्लेटफॉर्म है ये अंतर्राष्ट्रीय जो इसके संदर्भ में उपयोग करता है उससे राजस्व 2 वर्ष में क्या है कि 194% से भी अधिक बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब कि OTT जो प्लेटफॉर्म है वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इसके अलावा खास तौर पर जो एनिमेशन सेक्टर है, जो VFX है, गेमिंग, कॉमिक्स, ये भी सेक्टर क्या है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2024 में 3 लाख करोड़ रुपए तक का ये क्षेत्र पहुंच चुका था। अकेले एनिमेशन और VFX जो क्षेत्र है इसमें 1.3 बिलियन डॉलर 2023 तक, ये बढ़कर अब 2 बिलियन डॉलर 2026 तक इसके पहुंचने के आंकड़े दिखाए गए हैं। तो इस तरह का जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ऑनलाइन जो गेमिंग क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी वृद्धि अब देखने को मिल रही है। चौथा सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि सेगमेंट है ये इस क्षेत्र में मीडिया एंटरटेनमेंट के तहत ये आता है। भारत का जो ऑनलाइन गेमिंग है ये सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक बड़ा बाजार है। 2025 तक 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का भी अनुमान इसमें दर्शाया गया है और 2023 में अगर हम देखें तो ये काफ़ी कम था। तो इस तरह के जो ग्रोथ हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में दर्शाए गए हैं। यही नहीं, डिजिटल जो मीडिया है 2024 में ये 10.07 बिलियन अमेरिकी जो 10.07 जो बिलियन अमेरिकी डॉलर है उसका राजस्व उत्पन्न करने का जो अनुमान है वो देखने को मिला था। स्मार्ट टीवी, शॉर्ट फॉर्म जो वीडियो हैं भारत में वर्ष 2025 तक 40 से 50 जो मिलियन कनेक्टेड स्मार्ट टीवी है वो होने की उम्मीद जताई गई है इस रिपोर्ट में, और लगभग 600 से लेकर 650 मिलियन जो उपयोग करता है वो 50 से 60 मिनट के औसत दैनिक देखने के समय के साथ देखें तो छोटे वीडियो का जो उपयोग है, जो शॉर्ट वीडियो हैं जो आप देखते हैं उस तरह के जो भी कह सकते हैं कि फॉर्मेट है उसका काफ़ी जो प्रसार है वो देखने को मिल रहा है। यही नहीं, म्यूजिक स्ट्रीमिंग की बात करें तो उसका भी काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। उसके बारे में डेटा दिया गया है कि भारत में वर्ष 2023 में 185 मिलियन श्रोता थे, लेकिन केवल 7.5 मिलियन ही सशुल्क ग्राहक थे। तो ये डेटा एक काफ़ी चौंकाने वाला है। कुछ जो प्रमुख प्लेटफॉर्म है उसमें गाना, जो स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, विंग है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा DTH जो सेवाएं हैं
ये खास तौर पे चर्चा में है। 2.8% की CAGR पर देखें तो 6.48 बिलियन जो डॉलर है उससे बढ़कर अब ये 7.59 डॉलर होने का अनुमान दर्शाया गया। तो ओवरऑल इस तरह के जो डेटा है वो दिए गए हैं रिपोर्ट में, आप देख सकते हैं। निवेश के संदर्भ में देखें तो जो FDI का इनफ्लो है, जो प्रवाह है, अप्रैल 2000 में देखें तो सितंबर 2024 तक सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में कुल कितना हो गया था, तो ये 99,096 करोड़ रुपए पहुंच गया था। और इसके संदर्भ में निजी इक्विटी उद्यम पूंजी निवेश वर्ष 2023 में देखें तो सालाना आधार पर ये 84% से घटकर क्या हो गया, 575 मिलियन डॉलर पहुंच गया। तो इस तरह की बातें गई। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो सरकार का देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है, सरकार के द्वारा कौन सी पहल चलाई जा रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा सरकार के स्तर पर देखें तो भारत सरकार ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग को संरचित स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, नैतिक विकास करने के लिए समर्थन हमेशा दिया है और इसके लिए कई सारे नियामक और संस्थागत जो कदम है वो भी उठाए। FM और रेडियो विस्तार पर बात करें तो प्रधानमंत्री ने 91 जगहों पर 100 जो कह सकते हैं कि जो FM ट्रांसमीटर हैं वो चालू किए हैं। अप्रैल 2023 तक AIR की जो पहुंच है, ऑल इंडिया रेडियो की जो पहुंच है वो 615 ट्रांसमीटरों तक बढ़ा दी गई है और ये 73.5% की जो आबादी है उसको कवर करती है। तो लगभग देखें तो 3/4 जो आबादी है भारत की उसको ये कवर करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी महत्वपूर्ण रूप से किया जा रहा है। भारत ने फ्रांस में जो NSC इंटरनेशनल जो एनिमेशन फेस्टिवल है जो जून 2023 में अपनी जो ABGC है उस क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। और नियामक स्तर पे भी भारत सरकार के द्वारा लगातार जो सुधार है वो किए जा रहे हैं। खासतौर पे ट्राई है, ट्राई प्रसारण क्षेत्र के सुधारों को प्रेरित करने के लिए सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है उसको अपनी जो भी सिफारिशें हैं वो तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। केबल नेट जो भी टेलीविजन नेटवर्क है उसके नियमन 2021 ने टीवी सामग्री के संबंध में नागरिकों के लिए 3 स्तरीय जो शिकायतें हैं वो निवारण जो तंत्र है वो स्टार्ट किया है कि लोग अपनी जो भी शिकायतें हैं वो पहुंचाएं और उन कमियों को दूर किया जा सके। सूचना जो प्रौद्योगिकी है खासतौर पर देखें तो इसके नियम संहिता 2021 के तहत 25 फरवरी 2021 तक जो भी अधिसूचित डिजिटल मीडिया है उसके लिए एक जो प्रगतिशील नियामक संरचना है उसकी स्थापना की गई, जिसमें 3 स्तरीय जो शिकायत निवारण है उस प्रणाली का कहीं ना कहीं उस माध्यम से जो भी समाचार प्रकाशक हैं जो OTT प्लेटफॉर्म है उनको इसके तहत शामिल किया गया और इनकी जिम्मेदारी जो है वो तय की गई। संस्थागत स्तर पर देखें तो विकास लगातार किया जा रहा है। सरकार मुंबई एनिमेशन विजुअल जो इफेक्ट्स है, गेमिंग, कॉमिक्स ऐसे जो एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र है उसको स्थापित करने के लिए काम कर रही है और इसके संदर्भ में 2021 में जो घोषणा है वो भी कर दी गई थी। भारतीय जो प्रसारण फाउंडेशन है IBF, इसने मई 2021 में अपने अधिदेश के विस्तार को करते हुए डिजिटल और OTT जो प्लेटफॉर्म है उनको इसमें शामिल किया, जिसका नाम बदलकर भारतीय जो प्रसारण और डिजिटल जो फाउंडेशन है IBDF कर दिया गया। तो इस तरह के जो परिवर्तन है वो लगातार किए जा रहे हैं और IBDF को वर्ष 2021 के IT नियमों के तहत ये कहा गया कि स्वनियामक निकाय ये है और उसी के तौर पे ये काम करेगा। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्तर पे जो भारत और कनाडा है इन्होंने एक ऑडियो विजुअल जो सह निर्माण जो समझौता है उस पर भी हस्ताक्षर किया है, जिसमें दोनों देश मिलकर रचनात्मक जो भी सामग्री है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसके संदर्भ में सहयोग करेंगे। यही नहीं, प्रसार भारती और सार्वजनिक सेवा जो मीडिया है उसने मालदीव के संदर्भ में वहाँ के प्रसारण में क्षमता के लिए कहीं ना कहीं निर्माण के लिए फरवरी 2021 में भी एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो इस तरह की बातें लगातार भारत सरकार के स्तर पर विकसित की जा रही हैं। OTT और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो समर्थन है वो भी दिया जा रहा है। खासतौर पर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जो डिज्नी है, हॉटस्टार है, G5 है, बूट है, ऐसे जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है इन्होंने फरवरी 2021 में जो IAMI है इसकी डिजिटल इंटरटेनमेंट कमेटी के द्वारा अंतिम रूप से दिए गए जो नियमन जो कोड है उससे सपोर्ट के स्तर पर स्वीकारी थी और जिम्मेदारी जो सामग्री है उसका निर्माण करने की बात कही गई थी। सामग्री निरीक्षण के संदर्भ में भी विस्तार हो रहा है। 2020 में डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, जो OTT प्लेटफॉर्म है, फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, समाचार है, करंट अफेयर्स की सूचना है, उसके संदर्भ में इन सबको प्रसारण जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत लाई जाने की बात कही गई है। यही नहीं,
आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि आगे आखिर राह क्या हो सकती है, तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे अगर फ्यूचर की हम बात करें कि आने वाले समय में इसके संदर्भ में क्या बातें देखने को मिल सकती हैं, तो मुख्य रूप से 3 बातें हो सकती हैं। एक तो जो डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल को क्या करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो भी डिजिटल क्षेत्र है उस डिजिटल को आपको एक्सेप्ट करना होगा, अपनाना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात करें कि अपनाने के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो 5G है, क्योंकि 4G आया, 4G के बाद अब 5G है, यानी 2G, फिर 3G, फिर 4G, 4G के बाद जो 5G आया है, 5G के बाद देखें तो अब जो 6G है ये अब आने वाला है। तो अब जो कंटेंट है, उसकी जो खपत है, उसमें एक बड़ा बदलाव, और वो बदलाव सामान्य नहीं होगा, एक बड़े स्तर के रिवोल्यूशन के स्तर पे होगा। तो इसके लिए जो भी विज्ञापन दाता है, जो कंटेंट निर्माता है, उनके लिए अब बड़े जो बाजार हैं वो खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो खुदरा है, रिटेल क्षेत्र पे, या जो ई कॉमर्स जो क्षेत्र है, ई कॉमर्स जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अब काफ़ी विज्ञापन मिल सकते हैं। खासतौर पे जो फूड सेक्टर है, जो पेय सेक्टर है, जो ड्रिंकिंग सेक्टर है, तो इसमें अब नए नए जो प्लेयर्स हैं वो आएंगे, नए खिलाड़ी आएंगे, इसके उपयोग को लेकर अब प्रचार प्रसार होगा। तो इस तरह से जो विज्ञापन है, उन विज्ञापनों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। और अब जो कि रूरल सेक्टर में भी क्या है कि अब विस्तार देखने को मिल रहा है। खास तौर पे जैसे पहले शहरी क्षेत्रों में जो बाजार है वो कहीं ना कहीं अब सेचुरेट हो रहा है, अब ये शिफ्ट हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनोरंजन का सेक्टर है वो पहले से काफ़ी लगातार बढ़ रहा है, वो उभरता जा रहा है, और वहाँ के लोगों की जो आय है वो भी बढ़ रही है, इंटरनेट की जो पहुँच है वो पहुँच रही है, डिजिटल जो साक्षरता है उसे कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे अब बढ़ाने का जो सरकार का प्रयास है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो इस कारण से देखेंगे तो अब जो वृद्धि है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब ग्रामीण स्तर पे भी क्या किया जा रहा है कि जो शहरी बाजार है वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ग्रामीण जो सेक्टर है वो काफ़ी पॉपुलर हो। खास तौर पे जो कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट और मीडिया जो सेक्टर है, जो प्रिंट मीडिया सेक्टर है, डिजिटल जो मीडिया सेक्टर है, उसके लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिन पर संक्षिप्त रूप से हमने बात किया। योजना में प्रकाशित ये सभी आर्टिकल थे। तो आज इतना ही रखते हैं इस एपिसोड में, इतना। और अगले एपिसोड में एक नए महत्वपूर्ण जो मैगजीन है उसमें प्रकाशित जो आर्टिकल होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।